डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग मॉडल कैन और कुड का यूज़ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैन से। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे कैन का। तो कैन का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ कैन का ही यूज होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, आई कांट स्विम। नाउ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप कैन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल, कैन यू स्विम। अगर आपको रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई होगा यस कॉमा पर्सनल प्रोनाउन प्लस कैन फुल स्टॉप। नेगेटिव में नो कॉमा पर्सनल प्रोनाउन प्लस कांट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, कैन कविता कुक। क्या कविता खाना बना सकती है? रिप्लाई होगा, अगर हाँ में देना चाहें यस कॉमा शी कैन फुल स्टॉप। नेगेटिव में देना चाहे नो कॉमा शी कांट फुल स्टॉप। यहां पर कविता नहीं होगा, शी होगा, क्योंकि यहां का पर्सनल प्रोनाउन शी होता है, इसीलिए कविता नहीं शी हमने यूज किया। WH क्वेश्चंस अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले WH वर्ड्स लिखना होगा, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। आप कितनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कितनी भाषाएं बोल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूजेस की। तो कैन का पहला यूज है अबिलिटी बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए, किस काम को आप कर सकते हैं उसको बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूं, यानी तैरने की मुझ में अबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर कैन कुक। मेरी मां खाना बना सकती है। He can run, वह दौड़ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूज नंबर 2, वह है पॉसिबिलिटी। अगर आपको संभावना, पॉसिबिलिटी की बात करना हो, वहां भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है, जैसे इट कैन बी डेंजरस, वह खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट यूज नंबर 3, परमिशन। अगर किसी से परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, बट परमिशन मांगने के लिए कैन का यूज करना बहुत सही नहीं माना गया है, ये इनफॉर्मल हो सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। You can't talk during the exam. आप एग्जाम के दौरान बात नहीं कर सकते हैं। You can go now. आप जा सकते हैं। Next, can we look words up in a dictionary? क्या हम लोग डिक्शनरी में वर्ड ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूज नंबर 4, वह है इडियोमेटिक यूज। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप लास्ट में। इसका मतलब है जो V4 आप यूज कर रहे हैं उसके बिना आप नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प लाफिंग। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I can't help talking to her. मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता हूं। राजू can't help smoking. राजू स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता है। जब आपको
ये बताना हो कि इस काम को किए बिना नहीं रहा जा सकता है, वह नहीं रह सकता, तभी आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है, इडियोमेटिक यूज कहलाता है। अब हम लोग बात कर ले कुड की। तो कुड का पहला यूज है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। पास्ट में आप कुछ कर सकते थे, उसको बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं कुड का। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम इवन व्हेन आई वाज 6। मैं जब 6 साल का था तब भी तैर सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई कैट वॉज अमेजिंग इट कुड सिंग। मेरी बिल्ली बहुत ही अमेजिंग थी, वह गाना गा सकती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू प्ले पियानो व्हेन यू वर 10। जब आप 10 साल के थे तो क्या आप पियानो बजा सकते थे? अब हम लोग बात करें यूज नंबर 2, रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर किसी से करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करना हो, तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आसानी से किया जाता है और इसे बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करें, थोड़ा आप खिसकेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू मूव अ बिट। नेक्स्ट, कुड यू क्लोज द डोर। क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरे लिए गिलास पानी ले आएंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुड यू स्पीक लाउडर। क्या आप जोर से बोलेंगे? ये था रूल नंबर 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 3, टू एक्सप्रेस परमिशन इन द पास्ट। अगर आपको परमिशन की बात करनी हो पास्ट में, तब भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वी कुड यूज द कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी में कंप्यूटर यूज कर सकते थे। वी कुड प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। हम लोग प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल सकते थे। अब हम लोग बात कर लें यूज नंबर 4, और वह है इडियोमेटिक यूज। अगर आपको पास्ट में इडियोमेटिक यूज करना हो तब कुड का यूज होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस हेल्प प्लस बी4 प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। इस स्ट्रक्चर का यूज तभी होता है जब आप ये बताना चाहें सब्जेक्ट वर्ब एक्शन किए बिना नहीं रह सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कुडंट टॉकिंग टू मी। वह मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकी। राहुल कुडंट हेल्प स्मोकिंग। राहुल स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सका। ही कुडंट हेल्प यूजिंग मोबाइल। वह मोबाइल यूज किए बिना नहीं रह सका। इस कंडीशन में आप इडियोमेटिक यूज करेंगे। अब हम लोग बात कर लें कैन और कुड में डिफरेंस क्या है। तो कैन का यूज होता है प्रेजेंट फॉर्म में, कुड का यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? ये पास्ट नहीं है, फिर भी कुड का यूज हुआ। लेकिन कैन का आप पास्ट में यूज कतई नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो कैन का यूज नहीं हो सकता। उस कंडीशन में कैन के बदले आपको कुड का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह ऐसा कर सकती है, शी कैन डू इट। अगर आपको यह सेंटेंस अगर पास्ट में होता तब आप कैन का यूज नहीं कर सकते थे। जैसे आई थॉट शी कैन डू इट। अब यह सेंटेंस गलत है, सही सेंटेंस होगा आई थॉट शी कुड डू इट। यहां पर सेंटेंस आई थॉट पास्ट में है, इसीलिए कैन का यूज सेकेंड पार्ट में नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने यहां पर कुड यूज किया। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कैन कुड का डिटेल यूजेस विथ एग्जांपल्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स।